सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 7वीं से हिंदी सुलभ भारती पुस्तक के अंतर्गत दूसरी इकाई से तीसरा आपका जो पाठ है 2 लघु कथाएँ का अध्यापन कराने जा रही हूँ। ये प्रस्तुत जो 2 लघु कथाएँ हैं उसमें 2 छोटी अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं। एक है पहला आपका हरा घोड़ा और दूसरा है सेठ का चित्र। यहाँ पे अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक विशेष रत्न थे जिनका नाम है बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो अकबर के 9 रत्न के बारे में हम सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि उनके जो दरबार में थे वो कौन कौन से 9 रत्न थे। बीरबल एक कुशल वक्ता, कहानीकार और कवि भी थे, ठीक है। और दूसरे उनके हैं टोडरमल बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार और सचिव थे। अबू फजल, इन्होंने मुगलकालीन शिक्षा और साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। तानसेन बादशाह अकबर के दरबार के गायक थे। मानसिंह ने अकबर के राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छठे हैं इनके अब्दुल रहमान खाना, ये उच्च कोटि के विद्वान और कवि थे। मुल्ला दो प्याजा, इनका भी अकबर के दरबार में विशिष्ट स्थान था। हकीम हुमाम, ये अकबर के रसोई घर के मुख्य थे। फैज़ी अबू फजल का बड़ा भाई फैज़ी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे, ठीक है। ये अकबर के दरबार में 9 रत्न के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनमें से मुख्य जो है बीरबल, उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में प्रस्तुत कविता में यहाँ पे देखिए अकबर और बीरबल से संबंधित जो आपकी ये प्रस्तुत 2 लघु कथाएँ हैं उसमें पहला आपका है हरा घोड़ा और दूसरा है आपका सेठ का चित्र। यहाँ पे जो बीरबल है वो अत्यंत ही बुद्धिमान है, वे हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते हैं। यहाँ पर उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित 2 लघु कथाएँ हैं। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की अर्थात उनके उपाय खोजने की क्षमता को स्पष्ट किया है। अब हम एक एक करके दोनों कहानी का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है आपका हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध यानी लोगों को इसके बारे में अधिकतर जानकारी प्राप्त है। प्रसिद्ध यानी विख्यात। अकबर एक महान शासक अर्थात एक राजा थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। अभी मैंने आप लोग को 9 रत्न के बारे में जानकारी बताई, उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। सैर अर्थात घूमने के लिए गए थे। कहाँ? बगीचे ऊपर में। चारों तरफ हरियाली को देखकर, हरियाली अर्थात हरा भरा वातावरण को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, खुश हो गए। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस, फिर क्या था? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो अर्थात व्यवस्था करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने चाहते थे। बुद्धिमानी यानी उनकी चतुराई की, उनकी चालाकी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा। बादशाह और बीरबल दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आँखों पर रख लिया आपका मुहावरा है कि उस बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया। दोनों ही जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा इस संसार में मिलना नामुमकिन है, लेकिन वहाँ पे इनकी चतुराई उन्होंने दिखाई कि राजा भी ये जानते थे, अकबर राजा भी जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा इस संसार में कहीं नहीं है, और बीरबल भी जानते थे, लेकिन उन्होंने एकदम उन्हें इनकार नहीं किया। उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं आपके लिए हरे रंग का घोड़ा ढूंढकर ले आऊँगा। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया।
बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि कहाँ से इन्होंने मेरे लिए हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लिया। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा ही नहीं है तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता यानी जिज्ञासा से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा तो मिल गया है, पर घोड़े के मालिक की क्या है? 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रमाण देते हुए कहा, घोड़ा तो मिल गया, लेकिन जो उसका मालिक है, हरे रंग के घोड़े का जो मालिक है, उसने 2 शर्त रखी है। वो शर्त आपको माननी होगी। तो यहाँ पर पूछते हैं कि कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा बीरबल से। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़े लेने वहाँ स्वयं यानी खुद ही जाना होगा। घोड़े लेने खुद ही जाना होगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। 7 दिनों के अलावा, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आपको पता ही है, लेकिन वो 7 दिन नहीं, उसके अलावा किसी भी दिन देख सकते हो, लेकिन 7 दिन तक नहीं। यानी सोमवार से लेकर रविवार तक आप नहीं देख सकते हो, उसके अलावा जो दिन हो। उसके अलावा आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि सोमवार से लेकर रविवार तक के दिन है, उसके अलावा और कोई दिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर घोड़े के मालिक की शर्त है कि ये 7 दिनों के अलावा घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हो, लेकिन ये 7 दिनों तक आप उसे नहीं देख सकते हो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों ही शर्तें माननी होगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर अर्थात बेगर उत्तर के। उनके पास इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था, उत्तर देने में असमर्थ थे। वे मन ही मन प्रसन्न थे। प्रसन्न थे किस लिए? कि अपनी चतुराई से बीरबल ने उन्हें फिर भी क्या किया? मात दे दिया, अर्थात उन्हें हरा दिया। अतः इस कहानी द्वारा हमने देखा कि जो बीरबल है, उन्होंने अपनी चतुराई से राजा अकबर को क्या किया? मात दे दी। और इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान हमें समझदारी और चतुराई से निकालना चाहिए, ना कि समस्या से डरकर हारकर हमें निराश होकर बैठना चाहिए। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव से हमें डरकर, घबराकर, निराश होकर बैठने के बजाय उससे लड़कर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। यही सीख इस कहानी द्वारा हमें मिली है। अब आगे दूसरी, पहली कहानी आपकी हो गई हरा घोड़ा, इसी के अंतर्गत आपकी दूसरी की जो कहानी है सेठ का चित्र। इस कहानी के अंतर्गत भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के दर्शन हमें होते हैं। प्रस्तुत कहानी कैसी है हम देखेंगे। इस कहानी में बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वो बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। ये पहले के पैसे कहानी है, तो ये उस समय के पैसे की बात की गई है कि थोड़े भी पैसे खर्च करने होते थे तो उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। बहुत से लोगों की आदत होती है, पहले की कहानी है ठीक है, लेकिन आज के समय में भी ऐसा होता है। बहुत से हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं, काम करवाते समय उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब कार्य करने वाले को उसका पारिश्रमिक यानी उसका मेहनताना देना होता है तो बहाने बनाने लगते हैं और उसे पैसे देने से इनकार करते हैं, या तो बहुत ही लेट देते हैं या कम देते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो चित्रकार था उसने चित्र बनाया, लेकिन जो सेठ था वो बहुत ही कंजूस था, तो पैसे देने से क्या कर रहा था? वो इनकार कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन
वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर अर्थात गुस्सा होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तगादा कर दिया अर्थात पैसे मांगने लगा। जितने भी उसने चित्र बनाए थे सभी चित्रों के वो पैसे मांगने लगा। धूर्त सेठ, जो सेठ था वो कैसा था? धूर्त था। उसने क्या कहा कि बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ही ठीक से बना ही नहीं है तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौटा है। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी, समझदार थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए अर्थात क्या है? प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना किससे करनी है? यहाँ पर बोल रही है चित्रकार की पत्नी, राजा अकबर के दरबार में जाकर फरियाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया अर्थात बहुत ही निराश हो गया। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। मुंह लटकाना अर्थात उदास हो गया। ये एक मुहावरा है। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं और वो वहाँ पर आपकी मदद करेंगे और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। और ये सच भी है। जो अकबर बादशाह थे वो क्या पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान थे और उनके जो 9 रत्न थे उनके किसी हर कार्य में उनकी सहायता करते थे, जिससे उनको कार्य में सफलता भी प्राप्त होती थी। तो चित्रकार की पत्नी ने कहा, आप निराश मत होइए और जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए, वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे जिससे आपके मेहनत के पैसे आपको मिल जाएंगे। और ये सच साबित होता है। आइए देखते हैं कैसे। दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने के लिए निपुण अर्थात क्या है? चतुर है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए, निपुण अर्थात चतुर है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना बहुत ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। ये क्या है? कला का जो हम लोग संस्कृति का हम लोग क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक देश को अपने देश की कला और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए ताकि उसका विकास हो सके और वो सभी लोगों तक वो पहुंच सके। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वो देश विख्यात होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा है कि कलाकार की और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात और प्रसिद्ध होता है। इसलिए यहाँ पे कहा है, इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। किसको कहा? चित्रकार को। यहाँ पे देखिए, चित्रकार को कहा कि 3 दिन बाद दरबार में उस सेठ का जो चित्र बनाकर तुम लेकर आना। बीरबल ने किसको कहा है? चित्रकार से कहा। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। अब जब सेठ चले गया तो बीरबल यहाँ चतुराई से क्या कहते हैं कि चित्रकार को
तुम्हें चित्र बनाकर नहीं लाना है, तुम्हें एक बड़ा सा दर्पण लेके आना। दर्पण अर्थात आईना, जिसमें अपना प्रतिबिंब अर्थात उनका अपना चेहरा छाया देख सके, लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रख कर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब अर्थात उनकी छाया देखकर बोला, परंतु ये तो दर्पण है। नहीं, यह तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत ही लज्जित हुआ यानी शर्मा गया। उसके अपनी चालाकी पे वो शर्मा गया और उसने चित्रकार को उसका मेहनताना अर्थात उसका पारिश्रमिक, उसकी मेहनत के जो पैसे थे वो उसे दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। वो न्याय से खुश हो गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी, ये क्या है आपका कहावत है कि योग्य न्याय करना। दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ है कि योग्य न्याय किसने किया? बीरबल ने किया। और बीरबल के इस न्याय से राजा अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको इस पर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बीरबल ने सही निर्णय लेकर जो चित्रकार है उसको न्याय दिला दिया। यहाँ पर हम देखेंगे शब्द वाटिका, नए शब्द। फरियाद अर्थात इसका अर्थ है याचना करना या प्रार्थना करना। किस्सा का अर्थ है कहानी। हूबहू जैसे को तैसा। मेहनताना पारिश्रमिक। मुहावरे दिए हुए हैं, सिर आँखों पर रखना, स्वीकार करना, मात देना, पराजित करना, मुंह लटकाना, उदास होना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, सही न्याय करना। यहाँ पे प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं, ये मैं आप लोगों को मैसेज द्वारा PDF कर दूँगी। आप लोगों को ये उत्तर लिखकर मुझे सेंड करना है। अगर आपको इस पाठ से कोई भी समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया या आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप मुझे मैसेज द्वारा, कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।